इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बड़ी अद्भुत कथा है। भगत के घाट पर गंगा तट पर भगवान खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। भगत जी ने कहा नहीं लाऊंगा, नहीं आऊंगा ही नहीं। का है खतरा है, का चरण की रज में कुछ बूटी है। ओ पत्थर का स्वरूप बदल के स्त्री बना देती। हमारी नाव ये तो जल में ही रहती है, ये तो बड़ी कोमल है, ये तो दूर से देखते स्त्री बन जाएगी। क्या बात कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन भगत की श्रद्धा देखिए कैसी विचित्र है। कह रहे हैं इसी नाव से परिवार पालता हूं। तो प्रभु दोष आप में नहीं है, जो चरणों में लगी रज है ना, बालू है ना, उसका दोष है। ये भी देखिए गोस्वामी जी ने कितना मधुर सजाया है। कहते हैं रावर दोषन पायन को पग धोरी को भूरी प्रभाव जी पाहन ते बन बाहन काठ कोमल है जल खाई पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हुआ सुहोत का। आह पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाए हुआ सुहोत का। तुलसी सुन के वट के बर बन हसे प्रभु जन की ओर। तुलसी सुन के वट के बर बन हसे प्रभु ज्ञान की ओर। आप में दोष नहीं है, रावर दोष न पांव का दोष, उसमें धूरी में प्रभाव ऐसा है। बस धूर धो लें। भगत बड़े तगड़े हैं। केवट जी को हल्के में लेना ठीक नहीं है। क्या चाहते हैं? छुअत शिला भई नारी बाहन तेन काट शिला स्त्री हो गई। शिला का उद्धार हो गया तो केवट जी क्या चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाए। समझना है यहां भगवान के स्मरण मात्र से, भगवान के चरण स्मरण मात्र से, भगवान की चरण रज के पान मात्र से केवट जी का चिंतन कहां है? अरे जिन चरण रज का स्मरण करने मात्र से, जिन चरण रज का स्पर्श करने मात्र से बातकमयी मां अहल्या जी को गति मिल गई। यदि वो चरण रज हमारे सिंगवेरपुर वासियों को, पितरों को मिल जाए तो हमारे परिवार का भी उद्धार हो जाएगा। केवट जी का हेतु वे है, पांव धोना हेतु नहीं है। जानते हैं पांव धोने का अर्थ क्या है? पंडित जी कथा सुनो, केवट प्रेम को ठीक से सुना करो, गए दो सुनो, बड़ी प्यारी चर्चा है। देखिए प्रणाम की कई विधि है। महाराज महाराज साष्टांग। एक हमारे भगत जी हैं, तो जब आ जाएंगे तो पैरे में लोटे लागत, लोटे लगे और फुर्सत मिले तो पैरे छाटे लगे। अब उनको क्या पता कि धोना पड़ेगा।
उनकी इतनी श्रद्धा है, भेटाए सड़क पर भेटाई जाए, सड़के पर लोटी मरे, हाँ महाराज, ये दोष नहीं, ये उनकी श्रद्धा है। हमारी जितनी श्रद्धा होती है उसी भाव से हम प्रणाम करते हैं। जैसी श्रद्धा, जो सज्जन उदंड होते हैं, महाराज, इसका मतलब क्या हुआ? भागो नहीं तो हम आ रहे हैं। ये सज्जन उदंड प्रणाम है। प्रणामों कह रहे हैं, अंदर से उदंड हैं, सज्जन दिखने का प्रयास करते हैं। शीलता सबके बस का काम नहीं। अब जरा केवट का दर्शन करिए। केवट जी क्या चाहते हैं? केवल प्रभु पांव धुलवाए लें, बस। न धूप, न दीप, न नैवेद्य, न आरती, कुछ नहीं, केवल पांव धुलवा लो प्रभु जी। जो प्रभु पार अवश्य गाछहु, मोहि पद पदुम यदि अवश्य पार जाना चाहते हैं तो पदुम पद पखारने की आज्ञा हो। भगवान तो चुप हैं, भगवान बोल ही नहीं रहे। क्यों? भगवान को भी आनंद आ रहा है। देखो आप, भगवान को चतुराई अच्छी नहीं लगती है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। भगवान की कृपा कब होगी? जब मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग हो, कृपा अवश्य बरसे। केवट के मन में चतुराई नहीं है, वाणी में चतुराई नहीं है, कर्म में चतुराई नहीं है। क्या चाह रहे हैं? पांव धुलवा लीजिए प्रभु, यदि जाना जरूरी हो तो। भगवान की ओर से कोई अनुमति की स्थिति न प्राप्त करते हुए तो भगत जी देखिए कितनी अद्भुत बात कहते हैं। यही घाट से थोड़ी कदूरी कटी लो जल, यही घाट से थोड़ी कदूरी कटी लो पर से पग धोरी तरह तरनी घर क्या समुदाय, पर से पग धोरी तरह तरनी घर बाबा। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो, लरिका के ही भांति जियाई हो। बरु मारी मोहि बिना पग धोए नाथन नाम चढ़ाई, बरु हरि मोहि बिना पग धोए, नाम चढ़ाई। बरु मारी मोहि बिना पग धोए, नाम चढ़ाई। क्या कहते प्रभु? इस घाट पर पार उतरना है तो पांव धुलवाना है। यदि आप पैदल पैदल जाना चाहते हैं तो मैं डंडा लेकर थाह दिखा दूंगा। थाह दिखाई हूं जो धीरे धीरे पानी में उतरने की विधि है। धीरे धीरे कपड़ा ऊपर करते जाइए और पार हो जाइए। लखनलाल जी को ला पढ़ा वो दंड है ये तो।
का बताता है? नहीं है, ये भगत भगवान का विनोद है। किसी भगत जी ने बड़े मधुर सवाल किए, आपको सुनाऊं, ये भी विनोद है। पहले लिखते हैं कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, लेकिन ले भी रहा हूं। हाँ महाराज, एक भ्रम है, चलिए शंका नहीं है। सप्तश्लोकी गीता, सप्तश्लोकी सप्तशती, चतुश्लोकी भागवतम, एकश्लोकी रामायण, इनका पाठ करने तथा पूरी पूरी किताब पढ़ने का लाभ कितना कितना मिलता है? 10 पैसा और 90 पैसा। कितना? 10 पैसा। देखो, मैंने जीवन में कभी गाइड से पढ़ाई नहीं किया, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई किया है। थोड़ा पढ़े कि ज़्यादा पढ़े, पूरी किताब पढ़ी है मैंने। गाइड से तो वो पढ़ता है जो नौकरी भी करता रहता है, जुगाड़ से पास भी होता रहता है। ये चतुश्लोकी भागवत, मानस हृदय, एक श्लोकी, द्वैश्लोकी, ये ठीक नहीं है। जो भी करिए वो पूरा पूरा करिए। ये जुगाड़ से भक्ति नहीं चलती। चलती है क्या? हम आपको जुगाड़ से सुनाते हैं कि पूरी राम कथा सुनाते हैं? ये जुगाड़ नहीं चलता ना। भक्ति में जुगाड़, मैंने स्कूटर में पेट्रोल ना हो तो एक बार झुका के मार के किक चले जाएंगे, यहाँ से कनाट प्लेस थोड़ी पहुँचा देगा वो है। ऐसा न करिए, भक्ति पूरी करिए। हाँ, वो इसलिए है, कभी यात्रा में हो आप और पूरा न पढ़ सके तो उसका थोड़ा स्मरण हो जाए तो पूरे का फल प्राप्त हो जाता है, इसके लिए है। अब जैसे कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा सप्तशती पाठ फलम लभेत, तो इसका मतलब वो 13 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, वो खाली पंडित जी बाँचेंगे? ऐसा नहीं होता। दादा के गांव के लोग ऐसे सवाल करते, तो हरे गांव के हैं, लिखा है बिल्हौर नगर से आए। ऐसा न करिए, बच्चों को भी सिखाइए, पूरी पुस्तक पढ़ो। हाँ, कथा भी, आपको रामायण भी पढ़ना है ना तो पूरा पढ़ो। मानस हृदय से काम नहीं, गए होगा जब गण जाए बसाई बसुंडा मते कुंड, ये नहीं चलेगा, पूरा पढ़ो। ये जो मानस हृदय है, चाहे ये जो रामायण है, भागवत जी है, ये तो इसलिए है कि पूरी भागवतम में क्या है, आपके मन में स्मरण बना रहे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, ये 1 दोहे से लेकर 43 दोहा तक का प्रसंग है। पुन नारद कर मोह अपारा, बालकांड प्रारंभ हुआ, कहे से बहुरी रामन अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुन गाय। एक क्रम स्मरण में रहे, इसलिए मानस हृदय का पाठ करना चाहिए। इतने से काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। पूड़ी सब्जी, पराठा सब्जी, डबल ब्रेड और मक्खन, ये कभी कभी का है, ये भोजन नहीं है। भोजन तो दाल चावल रोटी साग चटनी सलाद और मीठा, ठाकुर को पूरा लगाना पड़ेगा। डबल ब्रेड से कब तक भक्ति बढ़ेगी? हाँ, ये कभी कभार का व्यवहार है। शरीर को पुष्ट रखना है तो कुछ आसन होना चाहिए, और आत्म भाव को पुष्ट रखना है तो ठीक से पूरा पारायण होना चाहिए, उसमें हमारी श्रद्धा बनती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।